बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जिस तरीके से हर साल पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी मनाया जाता है, तो इसी तरीके से इस साल भी 5 फरवरी अभी आ रहा है। तो ज़ाहिर है कि इस साल भी जमात इस्लामी और पूरे मुल्क और हमारी तमाम सियासी पार्टियां और पाकिस्तानी कौम 5 फरवरी को कश्मीर के साथ और कश्मीर की आवाम के साथ इजहार यकजहती करती है। कश्मीरियों के साथ ये इजहार यकजहती इस वक्त जो है पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू की फ़िज़ा है और लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, आवाम को दबा के रखा हुआ है। और इसी तरीके से ख़ास तौर पर भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को जो तब्दील किया है, उसके बाद वहाँ कश्मीरियों के ऊपर सख्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं। 5 फरवरी की तारीख़ के बारे में तो हम सारे जानते हैं कि ज़िया-उल-हक़ के दौर में काज़ी हुसैन अहमद साहब ने 5 फरवरी का आगाज़ किया कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी को हाथों की जंजीर बनाई जाएगी और 5 फरवरी को इजहार यकजहती किया जाएगा। उसके बाद उस मौके पे नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पंजाब के वज़ीर आला थे, उन्होंने भी फिर जो है ना इजहार यकजहती किया, पंजाब की सतह पर छुट्टी कर दी और मरकज़ में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। तो उस मौके पे फिर बेनज़ीर भुट्टो ने भी मरकज़ में ऐलान किया और इजहार यकजहती के लिए पूरे मुल्क में छुट्टी कर दी। तो उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल 5 फरवरी को इजहार यकजहती किया जाता है, मुल्क में छुट्टी होती है। और लेकिन हमारी अभी की गवर्नमेंट ने कोई बड़े प्रोग्रामात करने और कोई उसके ऊपर कोई बड़े इश्यूज़ उठाने के बजाय चंद मिनट की जो है वो यानी खामोशी के ऊपर जो है ना उस पर इत्तेफाक कर लिया है। अगरचे अवाम जो है ना उसी तरीके से 5 फरवरी मनाते हैं, सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामात होते हैं, रैलीज़ निकलती हैं, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाता है, भारत के जुल्म और तशद्दुद को जो है ना करारदादों की सूरत में आलमी इदारों के अंदर जो है ना पेश किया जाता है। सारी दुनिया के अंदर जो है ना लोग 5 फरवरी को बेहतरीन तरीके से मनाते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। इसी तरीके से 5 फरवरी का आगाज़ मैंने जैसे पहले कहा कि इस तरह से हुआ था कि राजीव गांधी यहाँ पर आए तो हमारी गवर्नमेंट उस वक़्त बेनज़ीर वहाँ हुकूमत में थी, तो उन्होंने जो है ना कश्मीर हाउस के सामने से बोर्ड भी उखाड़ दिए थे। तो इस तरीके से जो है ना फिर जिस वक्त राजीव गांधी और इनकी जो है ना जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो राजीव गांधी ने उसमें जो जुमले बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के जवाब में, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला तो हल हो गया है, हम तो मुसलसल वहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हैं और कश्मीरी जो है ना भारत के साथ हैं, उनके आइन को मान रहे हैं, उनके जो है ना सारी चीज़ों को मान रहे हैं। उस पर बेनज़ीर भुट्टो ने जब खामोशी इख्तियार की और सिर्फ इतना जुमला बोला कि नहीं इसके ऊपर हमारा अपना मौक़िफ़ है, तो उसके बाद आगे कोई और बात नहीं की उन्होंने। तो उसके नतीजे में फिर जो है ना पूरे मुल्क के अंदर जो है ना एक यानी गवर्नमेंट को मलामत भी किया गया और फिर उसके बाद 5 फरवरी का आगाज़ यहाँ से हो जाता है और उस वक़्त से लेकर आज तक इसी जोश व खरोश के साथ ये कश्मीर 5 फरवरी जो है ना कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मनाया जाता है। लेकिन इस पिछले अरसे में देखते हैं कि तहरीक हुर्रियत ने जितने यानी बड़े बड़े उनके कायदीन थे जो उनके साथ जुल्म व तशद्दुद हुआ, सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शबीर शाह हैं, यासीन मलिक हैं, आसिया अंद्राबी हैं, अशरफ सहराई हैं, मीर वाइज उमर फ़ारूक हैं, जिनको मुसलसल यानी क़ैद-ओ-बंद की सोबतों में रखा। और सैयद अली गिलानी तो यानी जुर्रत और बहादुरी का एक इस्तिआरा बन गए और उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है एक बड़ी यानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने जेलों के अंदर गुजारा, या उनको जो है ना हाउस अरेस्ट किया गया और उनको जो है ना भारत से यानी कश्मीर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। यानी आगाज़ में तो वो जाते रहे सऊदी अरब में और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में और हज उम्रे के लिए जाते रहे, लेकिन बाद में तो अभी पिछले अरसे के अंदर जब वो बीमार थे या उनको हॉस्पिटल भी नहीं जो है ना प्रोवाइड किया जाता था, तो इस तरीके से यानी उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद और इसी वजह से फिर उनकी यानी कुर्बानियों के नतीजे में कश्मीरियों ने उन्होंने बाबाए हुर्रियत का लक़ब दिया, सारी दुनिया उनको मानती है। इसी तरीके से वो इकबाल के साथ, अल्लामा इकबाल के साथ और सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ और पाकिस्तान के साथ एक वालिहाना मोहब्बत जो है वो रखते थे
और उनकी कोशिशों के नतीजे में आज कश्मीर की आवाम और कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ और अल्लामा इकबाल के साथ एक वालिहाना मोहब्बत जो है ना उन्होंने कूट कूट के अपनी जो है ना कौम के अंदर भर दी थी। सैयद अली गिलानी के बारे में आप जानते हैं कि ये राब्ता आलम इस्लामी के मेंबर भी रहे और फिर इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीरी कौम को नारे दिए और उन्होंने जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ उनका कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम पाकिस्तानी अवाम ये नारा लगाते हैं, यानी एक नज़रियाती पाकिस्तान के लिए जो नारा लगता है वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारा लगता है। और ये तहरीक पाकिस्तान के दौरान भी लगा और आज तक नज़रियाती जद्दोजहद के अंदर ये नारा लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से सैयद अली गिलानी ने अपनी कौम को और कश्मीरी अवाम को और कश्मीरी नौजवानों को नारा दिया कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। फिर वो कहते थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये रिश्ता नज़रियाती रिश्ता था जिसकी वजह से वो, मैंने बताया कि अल्लामा इकबाल से, सैयद मौदूदी से, पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत करते थे। तो नारा भी उनका यही था कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए वो हमेशा सारी ज़िंदगी उन्होंने उसूल के ऊपर जद्दोजहद की। तहरीक हुर्रियत के अंदर जमात इस्लामी के वो रुकन रहे, जमात इस्लामी के अंदर, और कश्मीर की आज़ादी के लिए हमेशा उन्होंने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसूली मौक़िफ़ यही था कि करारदाद जो तहरीक हुर्रियत की जो यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा और उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे कि उन्होंने भारत के साथ इल्हाक़ करना है या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना है। हमेशा सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी बात के ऊपर गुजारी। अब ज़ाहिर है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनके आखिरी कलिमात जो है ना हमारे लिए यानी बहुत बड़ा सबक है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे और फिर साथ कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक वो कलमे का विर्द भी कर रहे थे लेकिन अपने मिशन के ऊपर भी वो डटे हुए थे और बिल्कुल आखिरी सांसों तक जो है उन्होंने ये जुमले दोहराए। अब ज़ाहिर है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं। तो मेरी तजवीज़ ये है कि सैयद अली गिलानी की हयात व ख़िदमात के ऊपर अगरचे उनको जो है ना निशानात हैदर और इस तरीके से निशान पाकिस्तान उनको दिए गए होंगे या देने चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि इस मौके पे यानी जिस तरीके से बाबाए यानी पाकिस्तान सर मोहम्मद अली जिन्ना को हम कहते हैं, बानिए पाकिस्तान समझते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए पाकिस्तान बना के दिया, बिल्कुल इसी तरीके से कश्मीर के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए वो यानी सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अपने निसाब तालीम के अंदर यानी नर्सरी प्रेप से लेकर मैट्रिक लेवल तक, फिर आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक सैयद अली गिलानी की हयात व ख़िदमात को अपने निसाब के अंदर शामिल करें ताकि उनकी जदोजहद के उससे सबक हासिल करें हमारे नौजवान कि किस तरीके से इस्लाम से मोहब्बत की जाती है, पाकिस्तान से मोहब्बत की जाती है, अपने मुल्क से मोहब्बत की जाती है और अपने नज़रियाती मौक़िफ़ पे कैसे डटा जाता है। हालांकि सारी दुनिया ने उनको दबाने की कोशिश की, भारत ने उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा जुर्रत का मुज़ाहरा किया। इसी तरीके से हम बड़े बड़े लोगों के नाम पे, जो बड़ी शख्सियात हैं पाकिस्तान में, शारा को ही उनके नाम पे रखते हैं, तो इसी तरह सैयद अली गिलानी के नाम पे जो है ना कोई शारा बननी चाहिए, नाम रखा जाना चाहिए। इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी जो है यानी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो सैयद अली गिलानी के नाम से यानी कश्मीर के हवाले से सैयद अली गिलानी के नाम से जो है ना एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। इस वक्त भारत जो है ये तो सैयद अली गिलानी के हवाले से मेरा मौक़िफ़ था कि उनकी हयात व ख़िदमात की हमें कदर करनी चाहिए और उसके जो है ना इजहार करना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में भारत जो वहाँ पे जुल्म व तशद्दुद कर रहा है, यानी अगर भारत को देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो करारदादों से इनहराफ कर चुका है। हालांकि भारत खुद गया था वहाँ पे, यानी जब 1947 में पाकिस्तान से कबाइल वहाँ चले गए और कश्मीर का ज़्यादा हिस्सा जो है ना उन्होंने आज़ाद करवा भी लिया, बल्कि श्रीनगर तक जो है ना कबाइल पहुँच गए थे। तो उस मौके पर नरेंद्र मोदी अपने जवाहरलाल नेहरू जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए और उन्होंने कहा कि हम हक़ खुद इरादियत देंगे
और वोट के ज़रिए से, राय के ज़रिए से कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें, अगर कश्मीरी भारत के साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो वहाँ करें। तो अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ाहिर है वो करारदादें मंजूर हुई और अक़वाम मुत्तहिदा बीच में गारंटर के तौर पर आया कि हम ये जो है ना करवाएंगे, लेकिन उसके बाद से वो काम नहीं हो सका। इसी तरीके से अभी जो है ना 370 आर्टिकल 370 और 35A को जो है ना उन्होंने कश्मीर की हैसियत ही को बदल दिया, कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया। इसी तरीके से अभी नए सेफ्टी एक्ट के तहत उन्होंने जो नए कवानीन पास किए हैं और पुलिस को जो इख्तियारात दिए हैं कि पुलिस जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे, जहाँ से चाहे उनको जो है ना वो गिरफ्तार कर सकती है और 2 साल तक जो है ना अपनी जेलों के अंदर और टार्चर सेलों के अंदर उसको रखा जा सकता है। इसी तरह 5 अगस्त 2019 को जो यानी शरीयत के कवानीन तब्दील किए गए हैं, इसके ज़रिए से वहाँ हिंदुओं की आबादकारी शुरू हो गई है। इस वक्त कश्मीर के अंदर एक खौफ का माहौल है, आज़ादियाँ सल्ब हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, दहशत की फ़िज़ा है वहाँ पे, और कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है और एक कत्लेआम का सिलसिला जारी है। और अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ दुनिया की जो रिपोर्टें इस वक्त आती हैं कि गुज़िश्ता 31 साल के अंदर 95,721 अफराद को उन्होंने कत्ल किया और उनमें से 2400 के लगभग जो है वो ख़वातीन हैं। यानी ना तो वो बच्चों को बख्शते हैं, ना ख़वातीन को, ना जवानों को, ना बूढ़ों को, किसी को माफ़ नहीं करते। और इतनी बड़ी तादाद में 1 लाख के लगभग जो है ना उन्होंने यानी इन पिछले 31 सालों के अंदर 1 लाख के लगभग जो है ना लोगों को कत्ल किया है वहाँ पे, और वो मावराए अदालत कत्ल किया है। इसलिए वहाँ पर अब खुराक की कमी है, मवासलाती राब्ते जो है ना वो बंद हैं और यानी कर्फ्यू लगा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कमीशन को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, सहाफ़ियों पे तशद्दुद होता है, सहाफ़ियों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। ख़ास तौर पर मैं 5 अगस्त 2019 के हवाले से बात करना चाहता हूँ और उसकी तफसीलात ये है कि इन दोनों आर्टिकल के अंदर 370 और 35A के जो भारत के दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है उसमें कश्मीर की एक मखसूस हैसियत को तस्लीम किया गया है और उसमें कहा गया था कि कोई जो है गैर कश्मीरी वहाँ पे जायदादें नहीं खरीद सकता और गैर कश्मीरी को डोमिसाइल नहीं दिए जाएंगे, वहाँ शरीयत नहीं दी जाएगी, और इसी तरीके से यानी गैर कश्मीरियों को नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी। लेकिन अब जो भारत ने इन दोनों आर्टिकल को ख़त्म किया है तो उसके बाद बड़ी तादाद में हिंदुओं को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है और अभी इस पिछले 1.5-2 साल के अंदर अंदर उन्होंने तकरीबन 2 लाख के लगभग जो है ना लोगों को डोमिसाइल दिए हैं। और फिर पहले 2 अज़ला के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे हिंदू अक्सरियत है, लेकिन अब उस तादाद को वो बढ़ाने की तरफ लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में हिंदुओं को भारत से लाकर वहाँ आबाद किया जा रहा है। वहाँ की यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में हिंदुओं के लिए कोटे को बढ़ा दिया गया है और वहाँ कश्मीरियों को ना तो वहाँ अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही यानी कश्मीर से निकल के बैरूनी मुल्क उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो इस तरीके से एक जुल्म व तशद्दुद का बाज़ार वहाँ गर्म है। तो यानी हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ख़ास तौर पे भारत ने ये बात कही कि हमने 370 और 35A को इसलिए ख़त्म किया कि हम कश्मीरियों को जो है ना आज़ादी देना चाहते हैं, उनको खुशहाल बनाना चाहते हैं। लेकिन इस खुशहाली का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि पिछले 1.5 साल के अंदर ख़ास तौर पे वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सरबराह हैं शेख आशिक हुसैन, उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। यानी कारोबार बंद हैं, मार्केटें बंद हैं और यानी पूरी जो है ना सोसाइटी जो है ना उनको कैद किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कश्मीर के अंदर जो नुकसान हुआ है वो 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पिछले 1.5 साल के अंदर। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों को आज़ादी दिलाना चाहते हैं और तो लेकिन यहाँ पे पहले 7 लाख फ़ौज थी, अभी 2 लाख फ़ौज को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इंसानी हुकूक की जितनी तंजीमें हैं दुनिया की उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा का अमन कमीशन वहाँ नहीं जा सकता है। तो यानी वहाँ पर कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, तालीमी इदारे बंद हैं, सेहत के मसाइल हैं, फाका कशी है और हज़ारों लोगों को जो है ना वहाँ पे शहीद कर दिया गया है। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा की कोई ज़िम्मेदारी बनती है। बहसियत मजमूई उम्मत मुस्लिमा को तो ये कहा गया है कि आप इन्नमल मुमिनूना इख्वा हैं
और कहा कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम ही मुसलमान रखा है। ये कश्मीरी और पाकिस्तानी और ईरानी और फ़लस्तीनी और ये जो हमने मलेशियन और सऊदियन, ये जो हमने ज़मीन के ऊपर लकीरें लगा के जो बनाया है, तो ये हमारी अपनी तकसीम है। हालांकि ख़ुद कुरान ये कहता है कि इन्न हाज़िही उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, यानी सूरह अंबिया के अंदर ये बात आई कि यानी ये सारे के सारे मुसलमान कलमा गो एक उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो मेरी ही बंदगी करो। यानी यहाँ पर सारी उम्मत को जो है ना यानी एक ग्रोह करार दिया है। इसी तरह कुरान जो है ना हमें आपस में एहतसाम बिहब्लिल्लाह का हुक्म देता है। कहा कि वातसिमू, फिर फरमाया कि राबितू, आपस में रब्ता रखो, तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। फिर कहा कि उम्मतन वाहिदा इख्वा इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहा, फिर आपस में मवद्दत का कहा, फिर हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन कहा। तो ये सारे उन्वानात जो हैं ये उम्मत की यकजाई की बात करते हैं, उम्मत को इकट्ठा करने की बात करते हैं और उम्मत के मसाइल और दर्द को जो है ना वो बयान करने की बात करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा कि ये जो उम्मत है ये सारे मुसलमान एक मुट्ठी की तरह है। और यानी फिर दूसरी जगह पर फरमाया कि जसद वाहिद की तरह है, जिसमें एक जगह पे तकलीफ़ होती है तो सारी उम्मत को जो है ना तकलीफ़ होती है। फिर फरमाया कि यानी सारी उम्मत में रंग और काले और गोरे और इस चीज़ का फ़र्क जो है ना कुरान ने ख़त्म कर दिया। कहा कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फिर इसी तरीके से फरमाया कि फिर फरमाया कि यानी तकरीम इंसानियत के नाते से फरमाया कि वलकद कर्रमना बनी आदम। तो ये बनी आदम को एक तकरीम अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी अच्छा उम्मत मुस्लिमों को जो है ना कामन रखने के लिए और मुत्तहिद रखने के लिए भी अल्लाह ताला ने फिर यानी जैसे किबला अव्वल है उसके साथ एक मोहब्बत उम्मत के दिलों में पैदा कर दी। फ़लस्तीन है उसके साथ एक वालिहाना मोहब्बत है उम्मत की और फ़लस्तीनियों के साथ मोहब्बत है। और आज किबला अव्वल जो है ना यहूदियों के कब्ज़े में। इसी तरीके से जो है ना खाना काबा को और हरमैन शरीफैन को एक उम्मत का मरकज़ बना दिया। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस खुद जो है ना मुसलमान उसके साथ वाबस्ता हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हैं, फिर कुरान के साथ वाबस्ता हैं, फिर जो है ना हरमैन शरीफैन के साथ वाबस्ता है। तो ये वो उम्मत के मराकज़ हैं जिनके साथ उम्मत आपस में यानी जुड़ी हुई होती है और एक दूसरे के दर्द को पहचानती है। लेकिन इन हालात में कुरान हमें सबक भी देता है कि अगर किसी जगह पर कोई मुसलमानों को दबा दिया गया हो, चाहे वो कश्मीर में हो, फ़लस्तीन में हो या फिर शीशान में हो या फिर बर्मा में हो या किसी जगह पर भी मुसलमानों को अगर कुफार ने या जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर दबाया हुआ था, तो कहा कि किसी जगह पर भी मुसलमानों को दबा दिया गया हो तो ज़ाहिर है उसके लिए तो फिर पहले तो सिफारती बातें हैं, जिरगे की बातें हैं, उम्मत के इकट्ठे होने की बातें हैं। लेकिन उसके बाद फरमाया कि वमा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलून रब्बना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़्वालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। कहा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या वजह है कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकल कर उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कि कमज़ोर पाकर दबा दिए गए हैं और वो फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती में से, जालिम बस्ती में से हमें निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और नासिर और मददगार पैदा फरमा और तू अपनी तरफ से कोई हमारा मददगार पैदा फरमा। अब इन हालात के अंदर जब कुरान हमें इस हद तक जो है ना वो यानी आखिरी चारा कार फिर जिहाद है। लेकिन इस मौके पे जो तजावीज़ हैं वो उमूमी तजावीज़ में सबसे पहली तजवीज़ तो ये है कि सारी दुनिया के मुसलमान ममालिक और हुक्मरान अपने तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जहाँ जहाँ दुनिया में मुसलमान पिस रहे हैं उनको दबा दिया गया है, उनकी जायदादों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, चाहे फ़लस्तीन है, कश्मीर है, बर्मा है, मुसलमानों को अक़लियत समझ के उनको जो है ना कत्लेआम उनका किया जा रहा है। तो तमाम इस्लामी ममालिक अपने अपने दायरे के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये इन मसाइल को उठाएं। दूसरे नंबर पर OIC की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि OIC जो है ना वो यानी इस मसले को उठाए
और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम इस्लामी ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में जाए और कश्मीर के मसले को उठाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है ना उसको हल करने की कोशिश करे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मसलन यूरोपीय ममालिक के अंदर जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनके सामने ये मसला रखे, कश्मीर के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं उसके अंदर ये मसला रखे, और फिर यूरोपीय यूनियन और जो पार्लियामेंट हैं उनके अंदर इस मसले को उठाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन का एक बहुत बड़ा वफ्द जो है सारी दुनिया के अंदर जाना चाहिए, हमारी पार्लियामेंटेरियन का, जिनको कश्मीर के बारे में ख़ुद आगाही हो, जो कश्मीर के साथ मोहब्बत भी करते हों, कश्मीरियों के साथ मोहब्बत करते हों और उनको हालात से आगाही हो, या पाकिस्तान के ऐसे यानी तालीमी इदारों में से, यूनिवर्सिटीज़ में से ऐसे लोगों को उठा के ले जाए जो बैरून मुल्क जाकर इस की सिफारतकारी कर सके। इसी तरीके से OIC और तमाम इस्लामी ममालिक को ज़रूरत इस बात की है कि वो आलमी फ़ंड कायम करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आलमी फ़ंड कायम करें कि जहाँ पर भी मुसलमानों पे ये जुल्म और तशद्दुद हो रहा है तो वहाँ के बच्चों के लिए तालीमी अखराजात को वो बर्दाश्त करें, वहाँ खुराक के मसाइल को हल करें, वहाँ सेहत और हॉस्पिटल और दवाइयों का इंतज़ाम करें, जो घर लोगों के मुसलमानों के मस्मार हो चुके हैं उनको तामीर करने की कोशिश करें, और जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उनकी किफ़ालत जो है ना OIC और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान मिलकर एक फ़ंड कायम करके ये वाला काम करें। इसी तरीके से इस्लामी ममालिक के हुक्मरान जो हैं वो कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और इस तरीके से जो है ना सारी दुनिया के जो मज़लूम ममालिक हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करें और उनके यानी उन ममालिक की जो इस्लामी तहरीकात हैं उनको इकट्ठा करें और उनको जो है ना मेंबरशिप दी जाए OIC के अंदर, या फिर ये किसी और की प्लेटफॉर्म एक मुशावरती कौंसिल बनाई जाए जिसमें सारी दुनिया के जो मुसलमान जो क्राइसिस के अंदर हैं उनको जो है ना यानी, और फिर आखिरी मरहला ये है कि यानी माशी बाइकाट, पहले मरहले पे तो सफारती काम किया जाए, भारत के ऊपर दबाव डाला जाए, इसराइल के ऊपर दबाव डाला जाए, बर्मा की हुकूमत पे दबाव डाला जाए। लेकिन यह है कि अगर ये मसाइल हल नहीं होते तो फिर जो है ना सिफारती तौर पर काम करने के बाद फिर माशी बाइकाट किया जाए, यानी इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी मसनूआत का बाइकाट करें, भारत के साथ जो है ना सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करें और माशी ताल्लुकात भी ख़त्म करें। इसके बाद आखिरी चारा कार फिर जो है ना वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का है। अगर भारत की हुकूमत नहीं मानती और अपनी करारदाद के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऊपर नहीं आती तो फिर आखिरी चारा कार यह है कि LOC को खोला जाए, और पाकिस्तान के नौजवान तो वालिहाना मोहब्बत करते हैं जिहाद के साथ और कश्मीरियों के साथ, और वो जिहाद पे जाने के लिए भी तैयार हैं। इस मौके पे हमारी गवर्नमेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। पाकिस्तानी कौम तो वालिहाना मोहब्बत वैसे ही करती है, और यानी ये तमाम रास्ते जो तजावीज़ के अंदर मैंने रखे हैं इनके ऊपर जो है ना अमल दरामद करने के लिए हर एक दायरे के अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी 5 फरवरी को जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकालेगी, जलसे करेगी, जुलूस करेगी और मुजाहरे करेगी। तो इंशाअल्लाह रावलपिंडी के अंदर भी हम एक प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है 5 फरवरी को, इंशाअल्लाह वो हम करेंगे। लेकिन यह है कि अवाम के मुकाबले में हुकूमतों की ज़िम्मेदारी, इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी, OIC की ज़िम्मेदारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए आगे बढ़े। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।